रात की हवा में अजीब सी ठंडक घुली थी। चांद पूरा निकला तो था, लेकिन उसके चारों ओर धुंध की एक मोटी परत लिपटी हुई थी। गांव की औरतें सजे हुए थाल लेकर छतों पर जा रही थी। करवा चौथ की रात थी। सब अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे हुए थी। पर उस रात एक ऐसी स्त्री भी व्रत पर थी, जो औरत नहीं थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब कुहासा महल कहते थे। कोई उधर जाता नहीं था। कहते हैं वहां कभी ठाकुर साहब की पत्नी राजवंत कौर अपने पति की बेवफाई से पागल हो गई थी। कहते हैं उसने उसी करवा चौथ की रात अपनी नसें काट ली थी, और तब से हर करवा चौथ की रात उस हवेली से सुहागन की हंसी और करवे की खनक सुनाई देती थी। लोग कहते हैं वो पिशाचनी बन चुकी है। इस गांव में नई बहू आई थी, सावित्री। भोली, सुंदर और थोड़ी जिज्ञासु। उसे गांव की बूढ़ी औरतों ने सख्त मना किया था, बेटा करवा चौथ की रात हवेली के पास मत जाना, वहां कोई सुहागन नहीं, पिशाचनी व्रत रखती है। सावित्री हंस पड़ी, अरे माई, भूत प्रेत थोड़े होते हैं, ये तो बस कहानियां हैं। मगर उस रात जब चांद निकला और सब औरतें अपने अपने पति का मुंह देखकर व्रत तोड़ रही थी, सावित्री को अचानक किसी ने पुकारा, बहू बहू। आवाज बहुत मीठी थी पर ठंडी। उसने मुड़कर देखा, सामने वही पुरानी हवेली थी, जिसके दरवाजे से हल्की सी दीपक की लौ झिलमिला रही थी। सावित्री के पांव खुद ब खुद उस ओर बढ़ चले। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही एक महक उठी, चंदन, मेहंदी और कपूर की मिलीजुली खुशबू। अंदर एक स्त्री बैठी थी, लाल जोड़ा पहने, हाथों में सुर्ख चूड़ियां, माथे पर बड़ा सा सिंदूर का टीका। उसने मुस्कुराकर कहा, आ गई बहू, आज तो सब सुहागनें मेरे साथ व्रत तोड़ती है। सावित्री ने सकुचाकर पूछा, आप कौन हैं? वो स्त्री बोली, बस एक अधूरी पत्नी हूं। अचानक बाहर बादल गरजे, दीपक झपका और बुझ गया। हवेली में अंधेरा छा गया। अब वो औरत की आवाज कुछ बदल चुकी थी, भारी, गहरी और ठंडी। क्या तुम्हें अपने पति से प्रेम है बहू? सावित्री ने धीरे से कहा, हां, तो आज उसका भाग्य मुझसे जुड़ चुका है। उसने सावित्री की ओर बढ़ते हुए कहा, हर करवा चौथ में एक सुहागन का जीवन लेती हूं, तभी मेरी आत्मा जिंदा रहती है। सावित्री के हाथ से करवा गिर गया। वो पीछे हटने लगी, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब कमरे में बस वही लाल साड़ी वाली पिशाचनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। बाल खुले थे और होठों पर खून की पतली परत थी। तू भाग नहीं सकती बहू, तेरा सिंदूर मुझे चाहिए। सावित्री डर से कांप रही थी। उसने भगवान का नाम लिया और आंसू बहाने लगी। तभी उसकी नजरों में कुछ आया। दीवार पर ठाकुर साहब की पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसी तस्वीर के नीचे टूटा हुआ चांदी का करवा रखा था, जिस पर नाम लिखा था, राजवंत कौर ठाकुराइन। सावित्री को समझ आ गया, यही उस पिशाचनी का नाम था। वो कांपती आवाज में बोली, राजवंत कौर, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा, पर मेरी क्या गलती है? पिशाचनी की आंखों में एक पल को दर्द झलक गया। गलती तेरी नहीं, पर मेरी आत्मा को तो हर करवा चौथ खून चाहिए, तभी मैं फिर अगली साल तक चैन से रह पाऊंगी। सावित्री ने कांपते हुए कहा, अगर मैं तेरी मदद करूं तो तू मेरे पति की जान छोड़ देगी? पिशाचनी ठिठक गई, मदद? कैसी मदद? मैं तेरे ठाकुर साहब की आत्मा को खोजने में तेरी मदद करूंगी, ताकि तुझे हर साल खून ना पीना पड़े। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवेली की हवा तेज चलने लगी। दीवारों से राख झरने लगी। पिशाचनी की आंखों से आंसू टपके, जो लाल खून के जैसे थे। उसने कहा, अगर तू सच बोल रही है तो आज का चांद मेरा साक्षी रहेगा। सावित्री ने अपनी मांग का सिंदूर निकाला और चांदी के करवे में डाल दिया। ये तेरी मुक्ति का प्रतीक है, उसने कहा, इससे तू अपने पापों से मुक्त हो जा। पिशाचनी ने धीरे से वो करवा अपने हाथों में लिया। अचानक हवेली में रोशनी फैल गई।
दीवारें कांपने लगी और एक जोरदार चीख के साथ वो स्त्री राख बनकर बिखर गई। बस हवा में एक हल्की सी मुस्कान रह गई, जैसे किसी ने कहा हो, धन्यवाद बहू। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो सब हैरान रह गए। हवेली अब वीरान नहीं थी। उसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा था और वहां एक लाल जोड़ा नीटली तह किया पड़ा था। सावित्री बेहोश थी, लेकिन जिंदा। जब वो होश में आई तो उसके माथे से सिंदूर गायब था, पर उसके पति बिल्कुल ठीक थे। कहते हैं उस दिन से कुहासा महल शांत हो गया और अब हर करवा चौथ की रात वहां कोई पिशाचनी नहीं, बल्कि दीपों की हल्की लौ जलती है, जैसे कोई आत्मा अपनी शांति का व्रत निभा रही हो। उस रात को गुजरे 1 साल हो चुका था। गांव में फिर वही चांदनी रात थी करवा चौथ की। औरतें फिर सज-धज कर छतों पर थी, लेकिन हवेली के पास अब कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वो हवेली अब शांति में है, पर सावित्री जानती थी शांति केवल दिखावा थी। पिछले कुछ महीनों से उसे अजीब सपने आते थे। सपनों में लाल साड़ी में वही राजवंत कौर खड़ी होती थी, वही जो पिछले साल मुक्त हो चुकी थी। कभी वो मुस्कुराती, कभी रोती और कभी धीरे से कहती, वादा तो निभाया नहीं बहू। हर बार सावित्री पसीने में तरबतर उठ जाती। उसका पति राघव उसे समझाता, डर मत, सब बीत गया है। लेकिन सावित्री के मन में एक डर बसा हुआ था, कहीं वो आत्मा सच में लौट ना आए। करवा चौथ की सुबह सावित्री ने व्रत तो रखा, मगर उसका मन भारी था। घर में अचानक दियों की लौ बुझने लगी, हवा ठंडी पड़ गई। उसने देखा तुलसी के पास वही चांदी का करवा रखा था जो उसने पिछले साल हवेली में छोड़ा था, पर अब उस करवे पर किसी ने ताजा सिंदूर लगा रखा था। सावित्री की सांसें रुक गई। उसने करवा उठाया तो अंदर से एक कागज गिरा, जिस पर लिखा था, तेरा सिंदूर मैंने लौटा दिया है, अब मेरी बारी है। रात हुई, चांद निकला और सावित्री ने जैसे ही छलनी उठाई उसे लगा कि चांद के पीछे कोई साया हिल रहा है। उसने आंखें मली, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। तभी राघव बाहर आया मुस्कुराते हुए, देखो चांद निकला, अब व्रत तोड़ो। सावित्री ने छलनी से उसे देखा, पर जैसे ही छलनी नीचे की उसका दिल कांप गया। राघव के पीछे खड़ी थी राजवंत कौर, उसी लाल साड़ी में, बाल खुले, होठों से खून टपकता हुआ, और वो कह रही थी, मेरा पति तो मुझे छोड़ गया, अब तुम्हारा मेरा हो जाएगा। सावित्री चीखी और पीछे हट गई। राघव ने कुछ समझा नहीं। अचानक हवेली की दिशा से तेज आंधी चली और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दीपक बुझ गए, दरवाजे बंद हो गए और कमरे की दीवारें कांपने लगी। अब सामने सिर्फ 2 औरतें थी, एक जीवित और एक मृत। राजवंत ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं मिली सावित्री, मैंने तुझे झूठ कहा था। जब तूने मेरा नाम लिया, मेरी आत्मा तुझसे बंध गई, अब मैं तेरे शरीर में बसूंगी। सावित्री रोती हुई बोली, नहीं, तूने वादा किया था कि कभी वापस नहीं आएगी। पिशाचनी की हंसी गूंज उठी, वादा मर चुकी औरतों के लिए वादा नहीं होता बहू। अचानक राजवंत सावित्री के शरीर की ओर झपटी। हवा में खून की गंध फैल गई। सावित्री गिर पड़ी और पिशाचनी की आत्मा उसके भीतर समा गई। राघव ने देखा उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई, मगर अब उसकी आंखें लाल थी। वो मुस्कुराई, व्रत तोड़ दिया है, पर अब पति तेरी मौत से अमर होगा। राघव पीछे हटने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री या कहो पिशाचनी आगे बढ़ी और उसके माथे पर खून से सिंदूर लगा दिया। सुबह गांव वाले आए तो हवेली की तरह अब सावित्री का घर भी वीरान था। न राघव था, न सावित्री, बस दीवार पर एक वाक्य लिखा था, हर करवा चौथ को एक सुहागन मेरी हो जाएगी। और कहते हैं अब हर साल जब चांद निकलता है, हवेली से साथ साथ सावित्री के घर से भी करवे की खनक सुनाई देती है। 2 परछाइयां चांदनी में घूमती है, एक पिशाचनी की और दूसरी उसकी नई देह में बस चुकी सावित्री की आत्मा की। गांव अब डर का दूसरा नाम बन चुका था।
कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता। औरतें करवा चौथ का व्रत छोड़ चुकी थी। कहते हैं हर साल चांद निकलते ही किसी सुहागन का लहू सूख जाता है और हवेली की खिड़कियों में दो परछाइयां दिखती हैं, एक राजवंत कौर, दूसरी सावित्री। दोनों एक साथ हंसती और फिर गांव से कोई ना कोई औरत गायब हो जाती। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष और आंखों में ऐसा तेज मानो सब कुछ भाप ले। लोग उसे तांत्रिक वागीश्वर कहते थे। वो बोला, ये भूमि अपवित्र हो गई है, यहां दो आत्माएं बंध चुकी हैं। एक धोखे से मरी, दूसरी भय से। जब तक एक का अंत नहीं होगा दूसरी को मुक्ति नहीं मिलेगी। गांव वाले कांप उठे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बाबा, उस हवेली में जाना मौत को बुलाना है। वागीश्वर मुस्कराया, मौत तो सबकी तय है, पर अगर मैंने आज वहां न गया तो कल पूरा गांव मर जाएगा। रात हुई, चांद पूरा था, वही करवा चौथ की रात। वागीश्वर अपने संग मिट्टी का दीप, लोहे का त्रिशूल और गंगा जल लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजे अपने आप खुल गए जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर फर्श पर सिंदूर की लंबी लकीरें खिंची थी और दीवारों पर हाथों के लाल निशान। हवा में मेहंदी और सड़े खून की मिलीजुली गंध थी। राजवंत कौर, सावित्री, सामने आओ, उसने गरज कर कहा। धीरे धीरे अंधेरे से दो परछाइयां निकली, एक लाल साड़ी में, दूसरी वही, मगर चेहरे पर डर और दर्द साथ साथ। राजवंत बोली, बाबा, हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए। अब हम दोनों एक हैं, एक शरीर, दो आत्माएं, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वागीश्वर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीपक की लौ नीली हो गई, त्रिशूल कांपने लगा। सावित्री के चेहरे पर तकलीफ झलकने लगी। वो चिल्लाई, बाबा, इसे रोक दो, वो मुझे अंदर से जला रही है। राजवंत चीखी, किसी ने मेरी करवा चौथ की आग नहीं बुझाई थी, अब कोई उसकी आग नहीं बुझा पाएगा। हवेली के चारों ओर तेज आंधी चली, दीवारें दरकने लगी, शीशे टूट गए। वागीश्वर ने गंगा जल फेंका और मंत्र उच्चारण तेज कर दिया। नमो भैरवाय कालदर्पण हराय नमः। राजवंत कराह उठी, सावित्री जमीन पर गिर पड़ी। वागीश्वर ने त्रिशूल उठाकर जमीन पर गाड़ दिया। जमीन से लाल लौ उठी जिसने हवेली को आग की दीवार में बदल दिया। आग में से राजवंत की चीखें गूंज उठी, तूने मेरा प्यार छीना था सावित्री, अब तेरा व्रत कभी पूरा नहीं होगा। और इसके साथ ही हवेली के भीतर एक जोरदार विस्फोट हुआ। चांद के चारों ओर धुएं का गोला फैल गया। जब सब शांत हुआ, वहां न राजवंत थी, न सावित्री, न तांत्रिक, सिर्फ राख और टूटी चूड़ियों का ढेर। सुबह गांव वाले पहुंचे तो देखा हवेली की जगह अब एक गड्ढा था और उसके बीचों बीच एक पत्थर पड़ा था जिस पर खुदा था। पिशाचनी का श्राप यही समाप्त हुआ। पर कहते हैं हर साल करवा चौथ की रात जब चांद निकलता है, वागीश्वर की आवाज हवाओं में सुनाई देती है। किसी की आत्मा कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती और दूर कहीं धुंध में लाल जोड़े में कोई आकृति दिखती है, हाथ में करवा लिए हुए, जैसे फिर किसी सुहागन का नाम पुकार रही हो। बहू, अगर आपको हमारी कहानियां और रहस्यमयी किस्से पसंद आते हैं तो चैनल रात के राज को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का निशान दबाना मत भूलिए ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।